नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ में धमकी का सिलसिला ना महाकुंभ शुरू होने से पहले थमा था और ना शुरू होने के बाद थमा है, और अब इसी कड़ी में महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। महाकुंभ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाकुंभ के सेक्टर 18 में बम होने की सूचना से शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ये सूचना एक सफाई कर्मी को दोपहर करीब 2 बजे फोन कॉल के जरिए मिली, जिसमें धमकी दी गई कि सेक्टर 18 में विस्फोट हो सकता है। कॉल मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। सूचना की गंभीरता को देखते हुए बम डिस्पोज स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस के महाकुंभ क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। सेक्टर 18 के साथ साथ आसपास के इलाके में भी छानबीन की गई। हालांकि 10 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद भी किसी प्रकार का बम या विस्फोट सामग्री नहीं मिली। पुलिस के अनुसार धमकी भरी ये कॉल प्रॉक्सी सर्वर के जरिए की गई थी, जिसके कॉलर को ट्रेस करने के समय लग रहा था। डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि फोन करने वाले का पता लगाया जा रहा है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रयागराज दौरा भी तय था। उन्होंने संगम में स्नान करने के बाद सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आगमन से पहले महाकुंभ क्षेत्र और पूरे शहर में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। सेना के जवानों की तैनाती की गई और संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। तलाशी अभियान के दौरान 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे, जबकि कुछ सही जानकारी नहीं दे सके। महाकुंभ के दौरान किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। महाकुंभ के दौरान इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। खालिस्तानी ने दी थी धमकी। बता दें कि पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को धमकी मिली है। इससे पहले भी खालिस्तानियों ने धमकी दी है। दरअसल हिंदुओं का मेला या प्रयागराज में हो रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ मेले को लेकर लगातार सियासत तेज है। साथ ही साथ महाकुंभ को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह ने भी महाकुंभ को लेकर धमकी दी थी। खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी के बाद बरेली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर और इसके बाद मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जिले की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर उत्तराखंड और पीलीभीत सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा के लिए बहेड़ी और शीशगढ़ में 10 प्रमुख स्थानों पर बैरियर लगाए गए थे। 13 जनवरी से 28 फरवरी तक इन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने गुर्गों को 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच लखनऊ और प्रयागराज में घुसपैठ करने का निर्देश दिया। खुफिया इनपुट के मुताबिक पन्नू के महाकुंभ को निशाना बनाने की योजना बनाई है। तराई क्षेत्र में पहले भी खालिस्तानी गतिविधियां सामने आई है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थन मिलने की पुष्टि हुई। खुफिया एजेंसियां अब अन्य खालिस्तान समर्थकों की भी तलाश कर रही है। बरेली जिले की पुलिस और खुफिया विभाग को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। स्थानीय खुफिया इकाई की रिपोर्ट के आधार पर सीमावर्ती थानों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया। आईबीआईयू ने योगी सरकार को रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाद प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। महाकुंभ में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों को भेष बदलकर तैनात किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि महाकुंभ को लेकर प्रदेश स्तर से अलर्ट जारी है। संवेदनशीलता को देखते हुए बरेली में सीमाओं पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
पन्नू की धमकी का जवाब। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पन्नू के पहले वाले वीडियो की कड़ी निंदा की थी। महाकुंभ नगर से बोलते हुए परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पन्नू की धमकियों को खारिज करते हुए उसे पागल करार दिया था। उन्होंने कहा कि अगर पन्नू नाम का ये व्यक्ति हमारे महाकुंभ में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा तो उसे पीटा जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने ऐसे सैकड़ों पागल देखे हैं। महंत ने हिंदुओं और सिखों के बीच एकता पर जोर दिया और कहा कि पन्नू के विभाजन पैदा करने के प्रयास निराधार थे। उन्होंने कहा ये माघ मेला है जहां सिख और हिंदू एकजुट है। विभाजन भड़काने की पन्नू की कोशिश अनावश्यक है। ये सिख समुदाय ही है जिसने हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखा है। सोशल मीडिया के द्वारा दी धमकी। कुंभ मेला सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्व रखता है। विशेष रूप से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम के रूप में प्रसिद्ध प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस बीच इस पर आतंकी हमले का साया भी है जिसको लेकर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। इस क्रम में हाल ही में एक धमकी मिली थी कि 1 जनवरी को कुंभ मेले को बम से उड़ा दिया जाएगा और 1000 लोगों को मार दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने पूर्णिया के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस ने पूर्णिया पुलिस के सहयोग से भवानीपुर थाना के शाहिदगंज से आरोपी आयुष जायसवाल को गिरफ्तार किया था। आयुष ने नस्सर पठान के नाम से प्रयागराज कुंभ मेला को बम से उड़ाने की इंस्टाग्राम पर धमकी दी थी। इसको लेकर प्रयागराज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि यूपी पुलिस ने भवानीपुर के शहरीगंज से आरोपी आयुष जायसवाल को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि वो नस्सर पठान बनकर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से प्रयागराज में कुंभ मेला को बम से उड़ाने और 1000 लोगों को मारने की धमकी दिया था। हालांकि यूपी पुलिस इन सारे बिंदुओं पर अभी जांच कर रही है और जांच के बाद ही कुछ खुलासा होगा। फिलहाल कानूनी कार्यवाही करते हुए यूपी पुलिस आरोपी को अपने साथ यूपी लेकर गई है। बता दें कि पिछले दिनों नस्सर_कट्टर_मिया अकाउंट से इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रयागराज कुंभ मेला को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब तक के पुलिस जांच में पाया गया कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट आयुष जायसवाल का ही है जो भवानीपुर थाना के शहरीगंज का निवासी है। फिलहाल पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। वहीं जानकारी के अनुसार इस धमकी के बाद आयुष जायसवाल अपने दोस्तों के साथ नेपाल चला गया था। फिर वो नेपाल से अपने घर भवानीपुर थाना के शहरीगंज वापस लौटा था। इसी बीच कल देर शाम यूपी पुलिस ने उन्हें शहरीगंज से गिरफ्तार कर लिया था। आयुष के परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी ने फंसाया है। हालांकि धमकी के बाद उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आयुष के इंस्टाग्राम अकाउंट से इतने तरह के धमकी कैसे आई। धमकी के बाद वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल क्यों गया था? क्या इसके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र है या आयुष ने जानबूझकर इस तरह की धमकी दी थी या उसके दोस्तों ने उसके मोबाइल से धमकी दी थी? फिलहाल सभी प्रश्न पुलिस की जांच के दायरे में है। देखना है कि इस मामले में आगे क्या खुलासा होता है। बीजेपी सांसद ने दी खुली धमकी। जहां एक तरफ महाकुंभ को धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ धमकी देने वालों को जमकर करारा जवाब भी दिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में बीजेपी सांसद ने खुली धमकी दी है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने महाकुंभ को लेकर मुस्लिमों को धमकाया था। टी राजा सिंह ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये हर सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। साधु संतों और सनातनियों को शुभकामनाएं। उन्होंने इस दौरान मुस्लिमों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। टी राजा ने कहा था कि कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां की 35 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। भाजपा विधायक ने कहा कि बेटा, जब प्रयागराज की शुरुआत नहीं हुई थी उस समय तुम्हारी नस्लें भी पैदा नहीं हुई, तभी ये यहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अब एक बार फिर से महाकुंभ को धमकी मिली है। ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार धमकी देने वालों पर बुलडोजर चलाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।